भक्तों, धनतेरस का पवित्र पर्व नजदीक आ रहा है और ये वो सुनहरा अवसर है जब आप अपने घर में कुछ ऐसी शुभ और पवित्र वस्तुएं लाकर माता लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं। ये वस्तुएं इतनी चमत्कारी हैं कि इनके आते ही स्वयं मां लक्ष्मी आपके द्वार पर कदम रखेंगी। आपके घर में इतनी धन दौलत, सुख समृद्धि और वैभव की बरसात होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस से पहले कौन सी खास पवित्र वस्तुएं जरूर खरीद कर घर लानी चाहिए। साथ ही वो रामबाण उपाय भी साझा करेंगे जिन्हें करने से आपके घर में धन की नदियां बहने लगेंगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये इतनी ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली जानकारी से भरी है कि आप इसे बार बार देखना चाहेंगे। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए इसे अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें। अपनी गरीबी को हमेशा के लिए मिटाने और अपार समृद्धि पाने के लिए धनतेरस पर इन पवित्र चीजों को जरूर खरीद लाइए। भक्तों, अगर आप धनतेरस से पहले इन शुभ और पवित्र वस्तुओं को अपने घर में लाते हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे ही ये पवित्र वस्तुएं आपके घर की दहलीज पर कदम रखती हैं, उसी क्षण से मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बरसने लगती है। आपके घर में धन, वैभव, समृद्धि और सुख शांति की ऐसी वर्षा होती है कि कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। आपके सारे रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, हर मनोकामना साकार होने लगेगी और भाग्य खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने आएगा। इसलिए इस धनतेरस पर बिल्कुल देर न करें। इन पवित्र वस्तुओं को अपने घर में जरूर लाएं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपार धन समृद्धि का वरदान प्राप्त करें। साथ ही हम आपको धनतेरस के शुभ मुहूर्त, सही तारीख, समय और सटीक पूजा विधि के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए भक्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक जरूरी बात। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके और आपके परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य और जीवन की परेशानियों को तुरंत दूर करने के आसान और प्रभावी उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भक्तों, दीपावली का महापर्व 5 दिनों तक चलता है और इसका सबसे पहला दिन होता है धनतेरस। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दीपावली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर हर तरह के शुभ कार्य शुरू किए जा सकते हैं। विशेष रूप से इस दिन सोने और चांदी के आभूषण, नए बर्तन और अन्य शुभ वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीद कर लाई जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो आप खुद सोचिए, जब आपके धन में 13 गुना की बढ़ोतरी होगी तो आपकी गरीबी कैसे नहीं मिटेगी। लेकिन भक्तों, ध्यान रखें कि कोई ऐसी गलती न करें या ऐसी वस्तु न खरीदें जिससे घर में कंगाली आए। आज की इस वीडियो में हम आपको 13 ऐसी खास वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनमें से आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ जरूर खरीदना चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तुएं नहीं खरीद सकते तो जो आपके लिए संभव हो वह जरूर लाएं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। अगर आप सोना चांदी के आभूषण या सिक्के न खरीद पाएं तो भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदना आपके लिए शुभ होगा। तो चलिए हम इन सभी वस्तुओं को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नई झाड़ू की। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर नई झाड़ू की पूजा करके उसका उपयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और हर कोने में सकारात्मकता का प्रकाश फैलता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो धनतेरस पर एक नई झाड़ू का गुप्त दान जरूर करें। इसे किसी मंदिर में, चौराहे पर या ऐसी जगह रखें जहां कोई जरूरतमंद इसे उठा ले जाए। ये छोटा सा कार्य मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। अब दूसरी चीज है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना बहुत जरूरी है। ये इतनी सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीज है कि हर कोई इसे ला सकता है। साबुत धनिया को धनतेरस या दीपावली के दिन पूजा करने के बाद अपने घर की क्यारी या गमले में बो दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत होती है, आपका धन 13 गुना बढ़ता है और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है। यह छोटा सा उपाय आपके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती है। तीसरी चीज है नमक। धनतेरस के दिन नमक जरूर खरीद कर लाएं। अगर खड़ा नमक यानी रॉक सॉल्ट मिले तो और भी शुभ है, लेकिन अगर खड़ा नमक न मिले तो सामान्य नमक भी ला सकते हैं। धनतेरस से लेकर दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक इस नमक का उपयोग करें। साथ ही इन 5 दिनों तक घर में नमक का पोछा लगाएं। इससे आपके घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मां लक्ष्मी का वास होता है और आपके घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। यह उपाय इतना सरल है लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं गोमती चक्र की। गोमती चक्र एक ऐसी पवित्र वस्तु है जिसे धनतेरस पर खरीदना बहुत शुभ होता है। जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि में खूब वृद्धि होती है। यह वास्तु दोष को भी दूर करता है। अगर आपके परिवार में किसी को आत्मविश्वास की कमी है या कोई परेशानी बार बार आ रही है तो धनतेरस पर गोमती चक्र लाकर उसकी पूजा करें। फिर इसे अपने मंदिर में या धन रखने की जगह पर रखें। इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गोमती चक्र पूजा की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है और ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। 5वीं चीज है सफेद या पीली कौड़ियां। कौड़ियां मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और इन्हें धनतेरस पर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नई कोरियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उसे पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित होनी चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है, वहां पर भी कभी धन का भाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराने में कुल लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर मैन लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी तो रुष्ट है और वे किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी जी नहीं मनी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूं। जब चारों दिशाओं में महालक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने युक्ति सूझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे मैन लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते
माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा प्राण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लेट हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इसे रुद्राक्ष को प्रयोग सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु कब हुई नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दियों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपनी समर्थ के अनुसार दीपक जलाया जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात मैन लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष पर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वो आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी समझ के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं, अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहां पर धन का भाव हो। ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती सहित रुई सहित दान भी कर सकते हैं। वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहे तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की या पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो आप जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदे। धातु की मूर्ति यदि है तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदे, लेकिन मिट्टी की यदि मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियां की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदे, वो खरीदते समय ये ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी भी मुद्रा में हो, खड़ी भी मुद्रा में लाई गई। जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की और चंचल मणि जाती हैं। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का भाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां लेकर हैं वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सन है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वहां मूषक भी उसे मूर्ति में जरूर बना हो। और भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए और महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो कमल के फूल पर विराजित होने चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक, जैसे पॉप कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्तियां लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। जिस घर में होता है तौर पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही मैन लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती है। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वस्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में, आपके कारोबार में खूब बरकत भी होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कम पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र ओम यक्ष रजाई विद महेश या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए।
यदि आपकी समर्थ ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्की की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन नदी खरीद कर घर लेट हैं, तो उससे भी आपके घर में पूरे साल को बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लेट हैं तो वो ज्यादा शुभ होते हैं। आप पुराने टूटे हुए बर्तनों को बदलकर भी नहीं, बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी यदि समर्थ बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर लाने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी अगर समर्थ हो तो वह अपनी समर्थ के अनुसार इस दिन कुछ भी चाहे वो खरीद सकता है। लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन स्टैंड भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियों, आपके जीवन में आपकी कुंडली में घर परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तक। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वास्तविक खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लेट हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई सामान लाना है, जैसे कि होली अक्षत कुमकुम कलावा या फिर कोई भी सामान लौंग इलायची पैन सुपारी बताशा, तो वो भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा अब धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार हैं, आरतियां की किताब है, और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद भी पढ़ना चाहिए, दूसरों को भी पढ़कर सुनना चाहिए। यह सारी वस्तुएं, यदि आप इनमें से कुछ भी सारी वस्तुएं भी खरीद कर लेट हैं तो उससे कहा जाता है आपके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना की वृद्धि मिलेगी। धनतेरस, यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर देव, हे धनवंतरी भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में कभी धन, स्वास्थ्य और सुख की कमी न हो। भक्तों, धनतेरस को केवल दीपावली का पहला दिन ही नहीं बल्कि खरीदारी का अत्यंत शुभ पर्व भी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती हैं और घर में संपत्ति, वैभव और समृद्धि का स्थायी प्रवाह बनाए रखती हैं। इसलिए कुछ विशेष वस्तुएं इस दिन खरीदना अत्यंत शुभ होता है। इनमें सबसे पहले सोना और चांदी का विशेष स्थान है, चाहे वह गहने हों, सिक्के हों या छोटे छोटे बर्तन। इन्हें घर में स्थापित करने मात्र से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा नई तिजोरियां और धन रखने के बर्तन, सिक्के, कागजी मुद्रा और पैसों की थैलियां, नई झाड़ू और नई वस्त्र भी शुभ मानी जाती हैं। अगर संभव हो तो घर में लक्ष्मी कुबेर की मूर्ति या चित्र बाजार से पहले ही खरीदकर पूजा स्थली पर स्थापित कर दें। इसके अलावा दीपक, मिट्टी या तांबे के बर्तन, चांदी के छोटे पात्र और कमल पुष्प भी माता की विशेष कृपा लाते हैं। इन वस्तुओं को पूरे मन से खरीदें और घर में स्थापित करते समय AUM श्री महालक्ष्मीय नमः या AUM यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये जैसे मंत्रों का उच्चारण करें। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धनतेरस के दिन इन वस्तुओं की खरीदी और स्थापना मात्र से घर में लक्ष्मी का निवास होता है, कुबेर देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आने वाले वर्ष भर धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। भक्तों, यदि ये उपाय आप शुद्ध मन, सच्ची भावना और दीपों के प्रकाश में करेंगे तो न केवल आपका घर धन धान्य से भर जाएगा बल्कि आपके जीवन में ऐसी स्थायी समृद्धि आएगी कि कभी कमी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। भक्तों, माता लक्ष्मी अत्यंत करुणा और सादगी की देवी हैं। वह इतनी सरल हैं कि एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा या फूल अर्पित करने मात्र से भी प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है
कि यदि धनतेरस के दिन कुछ गलतियां या वर्जित कार्य हो जाए तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती और धन, वैभव तथा सुख का प्रवाह रुका रहता है।